चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वन लाइनर देखने वाले हैं। 1000 जो प्लस सर दिए हैं बुक में, अपने बुक में दिए थे स्टडी मूड वाले सर जो है ना, अमित सर, ये लास्ट बुक के जो लास्ट में है ना 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले क्लास में कल जो है, पहले क्लास में अगर नहीं देखें पहला क्लास तो आप लोग देख लीजिए, उसमें जो है ना 300 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन करवा दिए हैं। अच्छा क्वेश्चन डाला हुआ है, एक बार अच्छे से देख लीजिए एग्जाम के पहले। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इसलिए जितना अंत समय में रिवीजन कीजिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। इसका पहला जो है ना, पहला क्लास कल ही आ गया था। जो भी लोग नहीं देखे हैं, इसका आज क्लास नंबर 2 है, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन तक तो हम लोग पढ़ चुके थे, आगे 300 से आगे करवाते हैं। तो पहला क्लास अगर नहीं देखें तो पहला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 301 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 300 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोग पढ़ चुके थे पहले वाले क्लास में, तो पहले वाला क्लास जरूर देखिएगा। यहाँ तक पढ़ चुके मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, आगे 301 से पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है ना कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1911 ईस्वी में किया गया। तो भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। कौन किया? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? सॉरी 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया किस वर्ष प्राप्त हुआ था? बताइए। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1912 ईस्वी में प्राप्त हुआ। कब? 1912 ईस्वी में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पे आइए। कह रहा है कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो कौन था? एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट था। नेक्स्ट है कह रहा है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो आत्मनियंत्रण की तरीका बताया। क्या बताया? आत्मनियंत्रण की तरीका बताया। नेक्स्ट आइए। कह रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कौन कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? बताइए। कह रहा है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन कहा था। कौन कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन कहा था। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? बताइए। तिनकठिया प्रथा से। क्या होगा? तिनकठिया प्रथा से। नेक्स्ट है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? ये किया महात्मा गांधी ने। कौन किया? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है रोलर एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था। लाने का क्या प्रयोजन था? बताइए। तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। क्या था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। नेक्स्ट है करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो क्या होगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, सबको पता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में शुरू किया। कब किया था? 1920 में शुरू किया था। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे कह रहा है कि राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो कौन थे? छपरा। क्या है? छपरा। नेक्स्ट कह रहा है कि 25 सितंबर 1875 कह रहा है 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन लीग का स्थापना शिशिर कुमार घोष किए थे। कब किए थे? 1875 में किए थे। नेक्स्ट है द्वारका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। क्या होगा? लैंड होल्डर सोसाइटी। तो कह रहा है द्वारका नाथ टैगोर द्वारा 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी था। नेक्स्ट कह रहा है अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। क्या होगा? मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट कह रहा है अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो है ना, ये कब हुआ था? तो 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग
कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कह रहा है कि वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स थॉमसन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। जेम्स थॉमसन जो है ना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑकलैंड थे। कौन थे? ऑकलैंड थे, ऑकलैंड। नेक्स्ट कह रहा है कि जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। कौन किया था? ठक्कर बापा ने किया था। तो जनजातियों के लिए आदिवासियों शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो डॉक्टर आसी मजूमदार ने कहा था। कौन कहा था? डॉक्टर आसी मजूमदार। तो कह रहे तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय आय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था? तो डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मैसूर सहायक संधि। क्या होगा? मैसूर सहायक संधि। तो कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत? मतलब पहला जो था ना वो था मद्रास की संधि के तहत, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर मद्रास की संधि, और दूसरा बोलेगा तो आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि, और चतुर्थ बोलेगा तो आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये हुआ था मैसूर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर बोलेगा तो किस युद्ध के तहत समाप्त हुआ? तो मद्रास की संधि के तहत। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बोलेगा तो मंगलौर की संधि के तहत। चतुर्थ आंग्ल मैसूर बोलेगा तो क्या होगा? तो मैसूर सहायक संधि के तहत। आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि एक सापला सैपेल, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की संधि पांडिचेरी की संधि, और तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि क्या थी? तो पेरिस की संधि थी। क्या थी? पेरिस की संधि थी। आगे ये देखिए नेक्स्ट पर कह रहा है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पमदत्त है। कौन है? रजनी पमदत्त है। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पमदत्त है। नेक्स्ट कह रहा है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच जो है ना कहाँ के निवासी थे? डच जो है ना हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे, ठीक है। आगे कह रहा है सरजामी चौथ सदस्यमुखी का संबंध किससे है? तो मराठा भूराश्व से है। किससे? मराठा भूराश्व से है। नेक्स्ट कह रहा है कि मोडू लिपि का प्रयोग किसके लिखों में किया जाता है? क्या होगा? मराठा। क्या होगा? मराठा। आगे कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? एक कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है किस सिख गुरु ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी? तो सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास थे। कौन थे? रामदास। नेक्स्ट कह रहा है कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 जो का इनाम दिया था, ठीक है। तो कह रहा है कि फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम दिया था? मौलवी अहमदुल्ला। क्या होगा? मौलवी अहमदुल्ला। कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किसके प्रयासों से हुआ था? क्या होगा? डी.के. कर्वे। तो मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसने किया था? डी.के. कर्वे ने किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ष 1800 में कोलकाता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? क्या होगा? वर्ष 1780 में जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पैट्रियोट था। क्या था? हिंदू पैट्रियोट। नेक्स्ट है स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? कि रामकृष्णन पिल्ले। कौन थे? रामकृष्णन पिल्ले थे। कौन थे? रामकृष्णन पिल्ले। तो स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्णन पिल्ले थे। नेक्स्ट है करा कि प्रांतीय संविधान समिति कौन थे? अध्यक्ष बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया? तो 23 अगस्त मार्च 1943 को मनाया। तो कह रहा है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया? तो 23 मार्च 1943 को मनाया। नेक्स्ट है दांडी मार्च किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो नमक कानून तोड़ने से। क्या है? नमक कानून तोड़ने से। नेक्स्ट है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर में। कहाँ प्रारंभ हुआ? मणिपुर में। नेक्स्ट है 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? मुस्लिम एकता। क्या होगा? हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया?
रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं ना क्योंकि रिवीजन है ना, जितना फास्ट पढ़ेंगे हम सोच रहे हैं जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा सकें, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं। आप लोग जो है क्लास को ध्यानपूर्वक देखिए, सब क्वेश्चन याद होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ रहे हैं। आगे करा कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट करा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। क्या है? 9 अगस्त 1942 को। बस एक बार जो है ना माइंड पे जो है रिफ्रेश करना है, कौन सा क्वेश्चन कौन का क्या है नहीं है, बस एक बार बस स्कैन कर लेना है सबको। आगे कह रहा है, देखिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया? तो 23 मार्च 1943 को मनाया, ठीक है, 23 मार्च 1943 को मनाया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस, ठीक है। आगे कह रहा है कि दांडी मार्च किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो ये होगा नमक कानून तोड़ने से। क्या होगा? नमक कानून तोड़ने से। नेक्स्ट है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? मणिपुर में। नेक्स्ट है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। क्या होगा? हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट है, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। कौन के? सैयद हैदर रजा ने किया था। तो दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे करार प्रारूप समिति में भीमराव अम्बेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? तो 6 थे। कितने थे? 6 थे, और टोटल बोलेगा तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है, करार झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो 22 जनवरी 1947 को जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अब जो है ना पॉलिटी स्टार्ट हो गया, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 था। कितना था? 15। नेक्स्ट कह रहा है कि किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है? SR बॉम्बई बनाम भारत संघ बाद 1994 कहा था, ठीक है। तो कह रहा है किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है? तो SR बॉम्बई बनाम भारत संघ बाद 1994 में कहा गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई? तो संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई? तो 11 बैठक हुआ। 2 वर्ष 11 माह जो है ना 18 दिन लगा बनाने में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 28 मार्च 1946 को आया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को, और ठाकुर भार्गव ने कहा था, ठीक है, मतलब ठाकुर भार्गव ने कहा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कुल प्रस्तावनों की संख्या कितनी है? 389 है। कितने? 389 है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में। कब हुआ? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? क्या होगा? लेबर पार्टी का। क्या होगा? लेबर पार्टी का। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार कब दिया गया? 1919 में। कब दिया गया? 1919 में। नेक्स्ट है, भारत में कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो कह रहा है भारत में कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो 1858 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया? 1872 में। कब? 1872 में। नेक्स्ट है, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। तो कह रहा संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे कह रहा है, मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1946 को हुआ था। तो मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुआ? 26 अक्टूबर 1946 को। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? किसे चुना गया था? सज्जनानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंकित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को किया गया। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? तो 26 जनवरी 1950 को चुना गया था, ठीक है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? तो 26 जनवरी 1950 को चुना गया था। नेक्स्ट है, कह संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? क्योंकि इस तिथि को जो है ना कांग्रेस ने 1930 में
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, आगे ये कह रहा है किसका कहना था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, किसका कहना था? जी ऑस्टिन का था। किसका था? जी ऑस्टिन का। आगे कह रहा है किस बात में कहा गया था कि संविधान के उद्देश्य का उसका अंग नहीं है? विरुवादी संघवाद 1960 में। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन भी डाले हैं सर। ठीक है, इसलिए अच्छे से बस एक बार बस क्वेश्चन को स्कैन कर लीजिए अपने माइंड में। तो कह रहा है किस बात में कहा गया कि संविधान के उद्देश्य का उसका अंग नहीं है? तो विरुवादी संघवाद में 1960 में कहा गया। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है? तो जनता होता है। कौन होता है? जनता। नेक्स्ट है एकल नागरिकता का तथा द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता तथा द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? समवर्ती सूची में। क्या है? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति किस देश से लिया गया है? क्या होगा? आयरलैंड से लिया गया है। आगे कह रहा है कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया था? क्या होगा? अमेरिका से लिया गया। कहाँ जाएगा? अमेरिका से। तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से। नेक्स्ट है प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोलेगा किस देश के संविधान से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है आपात बंद प्रक्रिया कहाँ से किस देश से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत में क्या है? वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है? तो 3 प्रकार का है, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? तो 3 प्रकार का है। कौन कौन है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। आगे ये कह रहा है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? क्या होगा? प्रति 2 वर्ष पे। क्या? प्रति 2 वर्ष पे। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो क्या होगा? सोवियत संघ रूस से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान का मैना काटा किस भाग को कहा जाता है? तो क्या होगा? भाग 3 को कहते हैं। किसको कहते हैं? भाग 3 को। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन देश के में देखी जाती है? कह रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किन 2 देश में देखी जाती है? तो भारत और यूएसए। भारत और यूएसए में होगा। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि राज्य की निर्देशक तत्व की किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है। क्या? राज्यों का संघ है। आगे आइए, कह रहा है कि लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो ये हुआ अमेरिका से हुआ है। कहाँ से? अमेरिका से। नेक्स्ट है भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने की भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाएगी? तो 7 वर्ष। क्या है? 7 वर्ष। नेक्स्ट है हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? प्रस्तावना में। क्या है? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ठीक है, आगे कह रहा है आंध्र प्रदेश का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया था? क्या हुआ? तेलुगु भाषा। क्या है? तेलुगु भाषा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार का प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 12 से 35। क्या होगा? अनुच्छेद 12 से 35 हो। नेक्स्ट है 411 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान दिया गया है? तो एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। नेक्स्ट है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? या ये जो है ना कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान की आत्मा बोले थे। ठीक है, आर्टिकल 32 को। नेक्स्ट है कह रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 23 से 24। क्या है? 23 से 24। नेक्स्ट है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में। क्या? अनुच्छेद 16 में है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है ना जा सकता है? तो क्या होगा? अनुच्छेद 226 और 32 के तहत। ठीक है, तो मौलिक अधिकार सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय बोलेगा 226 होगा, उच्चतम न्यायालय बोलेगा तो आर्टिकल 32 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 44 में। क्या? अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 50 में। किसमें? अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। जिनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को हुआ था। 20 जून 1958 को। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पे जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पे जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। किसमें? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े हुए हैं? क्या है? लोक कल्याण से। क्या है? लोक कल्याण से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का निष्केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है, कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 48 है। क्या? 48 है। नेक्स्ट है, पंचायत का गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 40 में। क्या? अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी? कौन कहा था? के.टी. शाह ने। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान के प्रति आदर करने के लिए क्या आवश्यक है? राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक खड़े रहना। क्या है? राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक खड़े रहना। नेक्स्ट है, शिक्षा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया? तो क्या? संवर्धित सूची। नेक्स्ट है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। क्या? अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि को समाप्ति के पहले पद से हटाया जा सकता है महाभियोग, मतलब कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 61 के तहत। नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार देता है? तो क्या है? विधायी अधिकार है। क्या? विधायी अधिकार। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो क्या किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। नेक्स्ट है, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो कार्यवाही राष्ट्रपति के जो है ना ग्रहण किए थे? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह थे। कौन थे? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में। कितना अनुच्छेद? 123 में है। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किनके द्वारा बुलाई जाती है? ये होगा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 108 के तहत। तो कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। कौन सा? अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट है, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो क्या होगा? किसी भी सदन में। क्या है? किसी भी सदन में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का नाम मनोनीत कर सकते हैं? तो 12। कितने? 12। ठीक है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकते हैं? तो 12। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद की चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो 15,000। कितना? 15,000। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है ना मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो कृष्णकांत थे। कौन थे? कृष्णकांत। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो राष्ट्रपति को। किसको करते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को और राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को। ठीक है। उपराष्ट्रपति देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को का पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 63 में। उपराष्ट्रपति का जो पद है ना वो 63 में दिया गया है। आगे कह रहा है, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। वर्तमान में 245 है। नेक्स्ट है, संसद का उस सदन, अस्थायी सदन, द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहते हैं। किसको कहते हैं? राज्यसभा को। नेक्स्ट है, मूल संविधान में लोकसभा मतलब प्रथम सदन सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो 500। क्या है? 500। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 550। ये सब क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव कितना अनुच्छेद 81 में है कि सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 543 सदस्य हो सकता है। कितना? 543 है। ठीक है, 543 है, याद रखिएगा अभी वर्तमान में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा नोमिन सूची को कब जोड़ा गया? 1951 में। कब जोड़ा गया? 1951 में। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में फजल अली आयोग के किए थे। ठीक है, आयोग अति सिफारिश पे किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। किसको है? संसद को। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में। कितना संशोधन? संविधान संशोधन का वर्णन बोलेगा तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने का जो प्राप्त है संसद को है, अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को लिखने वाले लेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग ना इस क्वेश्चन में गलत कर देते हैं।
तो कह रहा है भारतीय संविधान को लिखने वाले लेखक कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। यहाँ पे क्या होता है ना, सब लोग मार देते हैं, भीमराव अम्बेडकर मार देते हैं, लेकिन वो जो है ना गलत है। आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ अनुच्छेद 60 में वर्णन है, कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। नेक्स्ट है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, तो 2 बार। क्या हो, 2 बार। आगे कह रहा है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कह रहा है प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध जो है ना लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो गणेश वासुदेव थे मावलंकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास विचार करने के लिए कितने दिनों तक रख सकती है, तो 14 दिन। क्या होगा, 14 दिन। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कौन होता है, महान्यायवादी होता है। कौन होता है, महान्यायवादी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, 1862 में होता। कब होता, 1862 में होता, कोलकाता, बम्बई और मद्रास के में हुआ था। ठीक है, इसका हुआ था, तीनों का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, तो अनुच्छेद 214 के तहत अभी जो है ना वर्तमान में कितना हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। तो अनुच्छेद 214 के तहत जो है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो विधानसभा के प्रति। क्या होगा, विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, यूपी की थी। तो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, निर्वाचन से संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया, तो क्या होगा, अनुच्छेद 324 से 329। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1951 से 52 में हुआ था। नेक्स्ट है, मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है, तो 326 देता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो राज्य सरकार की होती है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को हुआ, राजस्थान का नागौर में हुआ था। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो 8 थी। कितना, अब वर्तमान में कितना, 12 है। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ग्राम सेवक करता है, BDO। ठीक है, BDO। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को जाता है। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज के जनक के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू को, और बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे 485 पे कह रहा है, किस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई है, तो 1935। अब संसद को यह केंद्र गए। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था स्थापना की गई है, तो 1935 के प्रांतों में खत्म। तो कह रहा है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, 1935 के प्रांतों में खत्म करके। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन हुए, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग ही था, 1856 से 62। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत की, 1892। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में मंत्री भारतीय सचिव पद की व्यवस्था की गई है, तो 1858 का अधिनियम है। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ, 1784 में। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा गठित परिचय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब हुई थी, 1949 में। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब हुई, 1949 में। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, RK शनमुखम सेठी थे। नेक्स्ट है, विधि द्वारा स्थायी प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो जापान से लिया गया है। लिखित संविधान प्रथम USA का था कि अवधारणा किस देश की देन है, तो फ्रांस का है। किसका है, फ्रांस का है। आगे कह रहा है कि भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में शामिल है, तो 9वीं सूची में। किसमें, 9वीं सूची में है। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं सूची में कौन सी 3 नई भाषा जोड़ी गई, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेक्स्ट है, दल बदल निरोध अधिनियम किस तिथि को अधिनियमित हुआ, तो 15 फरवरी 1985 को हुआ, 12वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आगे ये कह रहा है, जनमत संग्रह द्वारा किस रियासत को भारत में विलय कराया गया, तो जूनागढ़। क्या होगा, जूनागढ़। ठीक, कि जो है ना जनमत संग्रह द्वारा किस रियासत को भारत में विलय कराया गया, तो जूनागढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्वाचन संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो 15 में। कितना, 15 में है। नेक्स्ट है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे।
नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? 11 दिसंबर 1946 को हुए थे। नेक्स्ट है संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कितना? 70। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जेबी कृपलानी। क्या होगा? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है भारत के संविधान सभा ने वर्तमान के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ठीक है। नेक्स्ट है संविधान के प्रारूप में कुल कितने दिन बहस हुई थी? 114 दिन। तो संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? 114 दिन बहस हुआ था। नेक्स्ट है पुलिस बल द्वारा किस रियासत को भारत में शामिल किया गया? तो हैदराबाद रियासत ऑपरेशन पोलो सितंबर 1947 के तहत किया गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन बनाइए 508 पे। करा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी का मुंबई में। उत्तरी का दिल्ली, पश्चिमी का मुंबई। संघ के क्षेत्र का नाम संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। मिजोरम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 20 फरवरी 1987 को हुआ था। तो मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ? तो 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ था। आगे कह रहा है सिक्किम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 26 अप्रैल 1975 को हुआ था। जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय राज्य का गठन कब हुआ? तो मणिमैत्री है ना, तो 21 फरवरी 1972 को स्थापना 21 फरवरी 1972 को स्थापना हुआ। नेक्स्ट है वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनी तब उसकी राजधानी कहाँ थी? कुर्नूल। कहाँ है? कुर्नूल। ठीक है, कुर्नूल बनी थी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का है। नेक्स्ट है समाचार पत्र, आपराधिक कानून, विवाह और तलाक किस सूची में अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। तो समाचार पत्र, आपराधिक कानून और विवाह तलाक बोलेगा तो समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन से है। प्रेस की स्वतंत्रता बोलेगा तो वर्णन 1901 के ए में है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुआ? 18 अक्टूबर 2010 को हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्य पीठ कहाँ है? तो दिल्ली में है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 6 हैं। भाग 3 यूएसए से लिया गया है। ठीक है। बंदी बनाए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद क्या होगा? 22 के तहत। नेक्स्ट है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 117 में है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक बोलेगा तो 110 में होगा। धन विधेयक 110, वित्त विधेयक 117 होगा। वित्त विधेयक बोलेगा 117, धन विधेयक 110 होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक की जरूरत होती है? तो 50। कितना? 50। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की कितना दिन पूर्व जो है ना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितना दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन। क्या होगा? 14 दिन होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है संविधान, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पे। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? 1986 में किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार का। अनुच्छेद 352, 356, 360। नेक्स्ट है वित्तीय पद का बोलेगा तो 360 में होगा। वित्तीय पद 360। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे कौन थे? नीरज संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट है भारत के लिए उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री के अधीन होता है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है। दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे ये। आगे कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख है। नेक्स्ट है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश से बाहर जो है ना, देश से बाहर ताशकंद में कब हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुआ था। कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को हुआ था। नेक्स्ट है भारत में संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है भारत के संसद अनुच्छेद 79 में वर्णन है मिलकर बनी है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर क्या बनता है? संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट है राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति किस अनुच्छेद में है? 89 में है। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा विधान परिषद सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। नेक्स्ट है ज़्यादा ना फास्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए स्लो पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है ना, कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? कितनी थी? तो कितना? 245 है। कितना? 245। ठीक है। तो वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या है? 245 है।
नेक्स्ट कह रहा है कि संसद में कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए किया जाएगा, तो 348। तो कह रहा है संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए किया जाएगा, तो 348। सोच रहे हैं इसको जितना जल्दी खत्म हो जाए। देखिए कह रहा है ना कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। आय का 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। नेक्स्ट है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 95 के तहत किया जाता है, का कर्तव्य होता है कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कितना से कितना तक था, तो प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल था 17 अप्रैल 1952 से लेके 1957 4 अप्रैल 1957 तक था, ठीक है। तो प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल था 1952 से 57 तक था। नेक्स्ट है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 7 है। राज्यसभा बोलेगा तो 3 है। अब विधानसभा बोलेगा तो विधानसभा कितना है, विधानसभा 70 है, ठीक है। आगे ये कह रहा है कि अभी तक कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई है, तो 3 बार। एक जो है ना पहला जो है दहेज निषेध विधेयक जो है 1962, ठीक है। और दूसरी बार बोलेगा तो बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978, और तीसरा बोलेगा तंकवाद निरोध विधेयक बोलेगा 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से। नेक्स्ट है विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है, तो ब्रिटेन। क्या होगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 की स्थापना कब हुई थी, जून 1990 में स्थापना जो है राष्ट्रपति किए थे, ठीक है। तो अकारा अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना इसका वर्णन 263 में है। ये स्थापना कब हुआ, तो 1990 में हुआ था। स्थापना कौन किए थे, राष्ट्रपति किए थे। क्वेश्चन रहा नेक्स्ट पे कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ना कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कब, 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और प्रधानमंत्री इसके जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है वित्त आयोग का गठन अधिकार किसे दिया गया, तो राष्ट्रपति को दिया गया। किसको दिया गया, राष्ट्रपति को दिया गया। अनुच्छेद 280 में वर्णन है वित्त आयोग का, अब भाग 12 में है। नेक्स्ट है दूसरा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के संथानम थे। पहला बोलेगा केसी नियोगी, दूसरा के संथानम। नेक्स्ट है केंद्र राज्य वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। कौन करता है, वित्त आयोग। नेक्स्ट है संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 315 में किया गया है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, 1919। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1926 में। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है योजना आयोग 15 मार्च के स्थान पे नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को जो है ना लाने की घोषणा किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था। कौन किया था, नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, 324 में है। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए। नीति आयोग कैसी संस्था है, तो गैर संवैधानिक संस्था। नीति आयोग का जो है ना इसका वर्णन संविधान में नहीं है। आयोग कह रहा है कौन सा न्यायिक अध्यादेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है, तो प्रतिषेध। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट दल 1925 जो है ना कानपुर एम.एन. रॉय का चुनाव जो है ना कि चिन्ह क्या है, तो हसिया और बाली। नेक्स्ट है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो घड़ी है। और 10 जून 1999 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। ईवीएम का प्रयोग पहली बार जो है 1998 के चुनाव विधानसभा में किया गया था। तो कह रहा है कि ईवीएम का प्रयोग पहली बार जो है ना मतलब 1998 में विधानसभा चुनाव में किया गया था। संपूर्ण आम चुनाव कब कराया गया था, तो 2004 में करवाया गया था, ठीक है। तो 1998 विधानसभा चुनाव में प्रयोग किया गया था, ईवीएम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। लेकिन संपूर्ण आम चुनाव बोलेगा तो कराया गया था 2004 में। नेक्स्ट है प्रथम परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 में। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा, तो 2026 तक रहेगा। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाहियों अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 348 में वर्णन है, भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1955 में किया गया था, 1955 में। नेक्स्ट है कौन सा एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम में प्रथम स्थान दिया गया, तो भारत रत्न को दिया गया, जिसका स्थापना 1954 में हुआ था।
आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम किस वर्ष पंजाब, मतलब इसको पहले पेप्सू बोलते थे, में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था, 20 जुलाई 1951 को किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है ना, मतलब किस वर्ष पंजाब में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था, तो 20 जुलाई 1951 को प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में रहा है, जम्मू कश्मीर में कह रहा है, किसमें, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन का अधिकतम लगाया जा सकता है, तो क्या होगा 3 वर्ष तक, अधिकतम बोलेगा 3 वर्ष। और 356 में क्या, किसका वर्णन है, तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन 356 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, 343 से 351 तक उल्लेख है। नेक्स्ट है अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है, तो 3 बार, 62, 71 और 75 में किया जा चुका है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है क्या, 1 माह के अंदर, अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट है नई परिसीमन की जनगणना किस वर्ष के आधार पर किया गया है, 2001 होगा। आगे कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन 1952 के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया, तो 12वीं सूची को जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा, 12वीं सूची को जोड़ा गया, 12वीं को 1992 के तहत 74वां संविधान संशोधन। किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया, 1919 का अधिनियम होगा। नेक्स्ट है लोकसभा में केंद्रशासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो 20, कितना हो सकता है, 20। तो लोकसभा में केंद्रशासित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, तो 20 हो सकता है। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटों का आरक्षित किया गया, 47। और अनुसूचित जाति के लिए बोलेगा तो, अनुसूचित जनजाति बोलेगा तो एसटी के लिए 47, अनुसूचित जाति के लिए बोलेगा एससी के लिए 84 है, ठीक है। तो लोकसभा में एससी के लिए कितना है, तो 84 है, एसटी के लिए बोलेगा कितना, 47 है, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण किसने कराया था, लुटियंस करवाया था, 1921 से 1931 के बीच करवाया था। नेक्स्ट है लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सामान्य स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि सामान्य स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है, तो शाम के 4 बजे लाया जाता है, शाम के 4 बजे। आगे कह रहा है कि गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वचन होते हैं, तो 3 होते हैं। तो कह रहा है गैर धन विधेयक के संसद के हर सदन में कितने वचन होते हैं, 3 होते हैं। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है, कितना, 243 है। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो कितना, 75 है। तो बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो 75 है। तो आज के लिए रहने दीजिए यहीं तक, 600 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। आगे अगले क्लास में जो है 601 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्लास दूसरा क्लास देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। बाकी थोड़ा सा जो है ना स्पीड पढ़े हैं, बाकी मतलब ज़्यादा कोशिश किए हैं ना कि ज़्यादा खत्म करने की कोशिश किए हैं, ठीक है, इसलिए जो है ना स्पीड पढ़े हैं। और अगले क्लास करेंगे 601 नंबर क्वेश्चन से।